मुशर्रफ से क्यों मिले थे वाजपेयी? आगरा वार्ता पर सबसे बड़ा खुलासा। करगिल के खलनायक परवेज मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा आने का न्योता क्यों दिया था? ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में पिछले 12 साल से खलबली मचाता रहा है। मंगलवार को इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक में भी बीजेपी पर कांग्रेस ने मुशर्रफ के बहाने ही हल्ला बोला। कारगिल के बाद तुरंत बुलाया था आपने, याद कीजिए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं। आगरा में किसने बुलाया था? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब सुधांशु जी, मेरे साथ इतिहास को गलत कर रहे हैं। अब तक इस बड़े सवाल का जवाब किसी ने खुलकर नहीं दिया था, लेकिन इंडिया न्यूज पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन ने बड़ा खुलासा किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे टंडन ने देश को पहली बार बताया कि किन हस्तियों के कहने पर किन हालात में करगिल के बाद वाजपेयी ने जनरल परवेज मुशर्रफ से आगरा में बात की थी। मियां नवाज शरीफ वाशिंगटन गए थे, ब्लेयर हाउस में मीटिंग हुई थी, वहां पर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी शामिल थे। उस समय दोनों ने दबाव डालकर नवाज शरीफ को कहा कि आपको कारगिल से हटना पड़ेगा। तो वहीं से नवाज शरीफ साहब ने अपने जनरल से बात की और ये कहा, मतलब परवेज मुशर्रफ, बिल्कुल परवेज मुशर्रफ से बात की और वापिस उन्होंने क्लिंटन को ये कहा कि देखिए मैं और मेरी फौज कारगिल से हटने को तैयार है, लेकिन हमें भारत की तरफ से भी थोड़ा सा तो कुछ आश्वासन चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? तो नवाज शरीफ ने ये कहा कि कम से कम हिंदुस्तान हमारे साथ बातचीत का सिलसिला तो जारी रखे। अब तक इस बारे में सिर्फ कयास लगते थे, सूत्रों के हवाले से खबर आती थी, लेकिन इंडिया न्यूज पर वाजपेयी के पूर्व मीडिया सलाहकार अशोक टंडन के खुलासे के बाद ये बात साफ हो गई है कि मुशर्रफ और वाजपेयी की मुलाकात के पीछे तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कूटनीति काम कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कारगिल के बाद भी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को बुलाया तो सवाल उठा कि आखिर वाजपेयी की मजबूरी क्या थी। इंडिया न्यूज पर इस मजबूरी का खुलासा तो हुआ ही है, साथ ही ये भी पता चला कि इस मुलाकात की स्क्रिप्ट कहां और किसने तैयार की थी। आगरा में हाथ तो भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने मिलाए थे, लेकिन करगिल जंग के बाद इस मुलाकात का प्लेटफॉर्म अमेरिका में तैयार हुआ था। इंडिया न्यूज पर यह बड़ा खुलासा वाजपेयी के पूर्व मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने किया है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जनरल से बात की और ये कहा, मतलब परवेज मुशर्रफ, बिल्कुल परवेज मुशर्रफ से बात की और वापिस उन्होंने क्लिंटन को ये कहा कि देखिए मैं और मेरी फौज कारगिल से हटने को तैयार है, लेकिन हमें भारत की तरफ से भी थोड़ा सा तो कुछ आश्वासन चाहिए। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वहीं से वाजपेयी जी को फोन किया और कहा कि देखिए पाकिस्तान की फौज कारगिल से हटने को तैयार हो गई है, वो आपसे केवल एक आश्वासन मांगते हैं कि कारगिल से हटने के बाद आप फिर से एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कम से कम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। इसका आश्वासन अगर आप देते हैं तो कारगिल से फौज हटने को तैयार है। अब वाजपेयी जी ने ये जो आश्वासन दिया कि हम कारगिल के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे, ये दो मुल्कों के बीच में था, रखेंगे तो क्या। इंडिया न्यूज पर वाजपेयी के पूर्व मीडिया सलाहकार अशोक टंडन ने वाजपेयी की वो मजबूरी भी बताई जिसके चलते उन्हें करगिल के मास्टरमाइंड मुशर्रफ को आगरा आने का न्योता देना पड़ा। वाजपेयी अगर मुशर्रफ को ना बुलाते तो शायद उन्हें देश में सियासी फायदा मिल जाता, लेकिन इसका बड़ा नुकसान कूटनीति के मोर्चे पर उठाना पड़ता, क्योंकि तब भारत की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब से किया वादा तोड़ना पड़ता। सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त वाजपेयी ने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की हामी भरी थी, तब दुनिया में किसी को भनक तक नहीं थी कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। वाजपेयी के पर्सनली नवाज शरीफ को नहीं था, लेकिन हमारे लिए
इतिहास ये बताता है कि थोड़े दिन बाद नवाज शरीफ साहब का तख्ता पलट गया और जनरल मुशर्रफ बन गए राष्ट्रपति। अब एक देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने ये आश्वासन दिया हुआ था कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, तो क्या हम नवाज शरीफ को दिया हुआ आश्वासन मुशर्रफ के साथ नहीं निभाते? इसीलिए हमारी तरफ से आगरा समिट भारत और पाकिस्तान के बीच में समिट हुई थी। उस समय अगर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहते तो आगरा समिट वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में न होकर वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में होती। हालांकि अशोक टंडन ने ये खुलासा करके हिंदुस्तान में नई बहस की जमीन तैयार कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाजपेयी सरकार ने उस वक्त कूटनीतिक मर्यादा निभाने की खातिर देश की भावनाओं की अनदेखी की थी, या फिर मुशर्रफ ने अपनी तानाशाही को भारत सरकार की मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया कूटनीतिक खेल खेला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।